Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. दोस्तों आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों कल का वीडियो जो है ना, फिर दोबारा एक बार देखना, ठीक है। तो चार्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है, अपना परसेप्शन कैसे होना चाहिए इन सिंक विथ चार्ट, ठीक है। एंड चार्ट की लैंग्वेज कैसे समझनी है, किस तरीके से काम करती है मार्केट, आपको बहुत सारे आइडियाज़ कल के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इफ़ यू सी द वीडियो केयरफुली, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एंड उसको आज के मार्केट के साथ अगर को रिलेट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट क्या था, ये जो 4 दिन का ट्रेंड चल रहा था ना, एंड जिस टाइप की कैंडल्स मार्केट बना रही थी, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि गैप अप खुल रही है और फिर डोजी बना रही है, गैप अप खुल रही है फिर डोजी बना रही है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उनका व्यू चेंज हो रहा है कि भाई मार्केट ऐसे ही काम करती है तो कैरी करना ही ठीक है। तो कैरी करने की साइकोलॉजी डिटेल में मैंने कल बताई थी कि इस तरीके का 4 दिन पैटर्न हो गया, होने के लिए तो 5वें दिन और 6ठे दिन भी हो सकता है, लेकिन 4 दिन हो गया, 5वें दिन होगा, दिस विल बी अ वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग, और मार्केट जनरली ऑब्वियस मूवमेंट नहीं देती, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से मार्केट में काम नहीं होता। जस्ट बिकॉज इंट्राडे में मार्केट मौका नहीं दे रही है इसलिए मैं पोजीशन कैरी करता हूँ, दिस इज़ अ स्टूपिड स्ट्रेटेजी, ठीक है। 3 दिन 4 दिन तक मार्केट ने कोई ट्रेड नहीं दिया तो और कितने दिन नहीं देगी यार, 5वें दिन देगी, 6ठे दिन देगी, और नहीं दिया तो क्या ऐसे थोड़ी ना होगा कि यहाँ से 5000 पॉइंट कंटिन्यू सिर्फ गैप अप डोजी गैप अप डोजी गैप अप डोजी इस तरीके के ऐसे कुछ डिज़ाइन बनाते हुए मार्केट चले गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये ठीक है, 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए, ठीक है, कम से कम 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन तो कुछ ना कुछ मूवमेंट मिलेगा। तो वी हैव टू वेट, इसीलिए ट्रेडिंग में पेशेंस की ज़रूरत होती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ईच एंड एवरी डे यू शुड गेट अ परफेक्ट सेटअप एज यू प्लान एंड मार्केट शुड रिवॉर्ड यू, नॉट नेसेसरी। लेकिन जिस दिन सेटअप मिलता है, क्या उस दिन हम उस सेटअप को आइडेंटिफाई करके 100% उसमें से या मैक्सिमम जितना पॉसिबल है उतना अपॉर्चुनिटी क्या हम इनकैश करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसका आंसर अगर येस है तो इट मीन्स कि हमें ट्रेडिंग अभी आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था, क्लियरली मैंने बोला था कि इसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल खड़ी हो सकती है, और यहाँ से नीचे आना शुरू करता है बैंक निफ्टी तो नीचे बड़ी रेड कैंडल खड़ी हो सकती है। मार्केट ने एक्चुअली ना ये दोनों कंडीशन आज सेटिस्फाई कर दी, जो हमने एनालिसिस किया था ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल, वो दोनों का दोनों मार्केट ने करके दिखाया। फर्स्ट हाफ में अगर आपने देखा होगा तो ये बड़ी सी रेड कैंडल बन चुकी थी, एंड उसके बाद जब मार्केट ने फिर से बाउंस बैक किया तो ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल में अभी कन्वर्ट हो चुका है। तो एंड व्हाट दिस कैंडल इज इंडिकेटिंग, दिस इज़ अ प्रॉपर ग्रीन टाइप का हैमर। कैंडल का स्ट्रक्चर मतलब हैमर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये बॉटम वगैरह पे नहीं बना है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस इतना ही है, हैमर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट इज़ इंडिकेटिंग द पावर ऑफ बायर्स। ये बायर्स एक्टिवेट हो गए, इसलिए ये कैंडल जो पूरी की पूरी रेड बनी थी फर्स्ट हाफ में, वो पूरी की पूरी हैमर में कन्वर्ट हो गई। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव है, वो मार्केट नीचे नहीं ले जाने दे रहे सेलर्स को, राइट, ओके। तो कल का वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आज के चार्ट के साथ उसको कोरिलेट कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, आपको डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, आपके क्वेरीज जो है उसको मैं वीडियो में आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन आप जब पूछोगे तब पता चलेगा, अगर नहीं पूछोगे तो जैसे चल रहा है वैसे मैं एनालिसिस करता रहूँगा, एंड देन यू कैन जस्ट ट्राई एंड लर्न समथिंग आउट ऑफ दैट। एनीवेज, तो इम्पॉर्टेंट लेवल हमने कल क्या डिस्कस किया था ऊपर की तरफ, जो ये मैं आपको दिखाता हूँ। आज के इस कैंडल का जो हाई है, दैट हाई इज़ 43,799। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 800 का जो जोन है दैट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट हार्डल, ठीक है। 600 का पहला लेवल था, 550 600 का जोन, उसके बाद 800 830 का जोन मैंने आपको बोला था। 799 का हाई आज का लगा है, वहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेके मार्केट क्लोज कहाँ पे हुई है, 43,737 पे डेली बेसिस पे क्लोजिंग है। सॉरी। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर इसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 44,000 का लेवल है, 44 43 4430 का जोन, इसके ऊपर अगर टिक जाती है तो फिर 44 130 एंड 230 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है
प्रीमियम फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से होता है यार, मार्केट आजकल बहुत वायलेंट मूव कर रही है, वोलेटिलिटी तो डेली का भी रूटीन बन चुका है। तो प्लीज़ नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, एंड करंट एक्सपायरी में फिर भी आपको काम करना है तो क्वांटिटी कम रखिएगा एंड अपने स्टॉप लॉस एंड रिस्क को अच्छे से मैनेज कीजिए। मैं अगेन एंड अगेन आई कीप टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि ये कुछ स्टूपिड चीज़ें होती है, हीरो ज़ीरो एंड ऑल दोज नॉनसेंस चीज़ें ना, इसमें बहुत सारे लोग जो अपना कैपिटल वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मत कीजिएगा। तो कल इसको किस तरीके से प्ले करना है इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है, एक वीडियो में सब कवर नहीं कर सकते। तो प्लीज़ कल का वीडियो देख के आप कोरिलेट कीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा आप पूछिएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, आज मैं थोड़ा सा लेवल डिस्प्ले करता हूँ, क्योंकि इस चार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। कल हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, ये फ्लैट खुली, ये इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज हुआ था मार्केट कल, ये एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद क्लियरली मैंने बोला था कि यहीं पे अगर इसी जोन में अगर खुलती है 530 तक का जो लेवल है, इस 530 के लेवल तक मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। कहीं सपोर्ट बनता है कि कंसोलिडेट करती है, और यहाँ पे डिप लेके अगर कहीं यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो बाइंग के बारे में सोचूंगा, लेकिन 530 के नीचे छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ली जा सकती है। अब जो लोग सिर्फ 5 मिनट्स का चार्ट देख के काम करते हैं ना, बिगिनर्स, उनके लिए ये मोमेंट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पहली कैंडल 150 पॉइंट की बनी, तो यहाँ पे आप क्या बाइंग करोगे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने बाइंग किया होगा, कुछ छोटा मोटा कुछ मिला होगा, लेकिन दोबारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, वॉटएवर। जब ऐसा होता है तो ये 530 का जो लेवल है, एक बार ये लेवल ब्रेक हो गया तो वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। पहले सपोर्ट था, इसलिए हम यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहे थे। इसको ब्रेक करने के बाद हमने पुट की बात की थी, राइट। तो इसका मतलब 530 वॉज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अर्लियर। जब वो सपोर्ट पहले ही कैंडल ने ब्रेक किया, एंड अगर मार्केट को नीचे जाना है तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फिर से जब रिट्रेसमेंट आएगी तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए, तब आप यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हो। सॉरी, ये मौका आपको मिला। तो ये जो है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अपना व्यू क्लियर होना चाहिए कि यार ये लेवल को ब्रेक किया ना मार्केट ने, तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट आती है तो यहाँ पे मैं सेल की पोजीशन लूँगा। तो यहाँ तक मार्केट आने में जितना टाइम लेगी ना, ये यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो लोग क्या करते हैं, इतना पेशेंस नहीं रहता है, एक आधा स्विंग आता है, उनको लगता है अभी मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ पे पुट की पोजीशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि चार्ट बनने से पहले इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या पता है ये स्विंग ली मार्केट ने, इस स्विंग के बाद और यहाँ ऐसे इस तरीके से आ जाती, तो किसी ने यहाँ इस पुल बैक के बाद यहाँ पे जो है पुट का ट्रेड लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैनेज योर रिस्क वेरी वेल। जब आपको लग रहा है कि मेरी एंट्री हो गई लेकिन मेरी डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रही है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ या छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, मार्केट मौका देगी। जैसे आप अपने आँखों को ट्रेन करोगे ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा, तब समझ में आ जाएगा आपको कि भाई ये अब एक पता चला कि 400 तक मार्केट आ गई। अब 400 से ऊपर जाती है, 530 का लेवल अब रेजिस्टेंस बन चुका है, तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेती है तो मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। तो ये फटाफट सेटअप बन जाता है जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट को इंटरप्रेट करोगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। अब ये जो कैंडल है ना, ये जो मोमेंट है ना, दिस वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट मोमेंट फॉर द बिगिनर्स। जो लोग 5 मिनट से नीचे वाले टाइम फ्रेम पे काम करते हैं ना, मतलब 3 मिनट एंड स्पेशली 1 मिनट, तो उन्होंने कुछ यहाँ पे स्कैल्पिंग की होगी, ठीक है। तो आइडियल सेटअप जो था कि ये पुल बैक के बाद यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, आपके पास रीज़न था 530 इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने कल डिस्कस किया था। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा सा बन जाता है एंड रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल जाता है आपको, ठीक है। नीचे की तरफ हमने लेवल्स कौन कौन से डिस्कस किए थे, 300 एंड 280 तक वगैरह के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे। एंड नीचे जो एग्जैक्ट लो लगाया बैंक निफ्टी ने, दैट वॉज 43,280 का जो जोन है वहाँ से फिर से सपोर्ट लेके धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, 400 का लेवल, अब नाउ इट विल बिकम अ रेजिस्टेंस। अगर मार्केट को इस तरीके से ये पैटर्न अगर बनाना है तो, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अगर जिनको इसमें इंटरेस्ट नहीं हो, वीडियो फॉरवर्ड करके देख लीजिए। जिसको सिर्फ लेवल चाहिए, जो सीखना चाहते हैं, इन पॉइंट्स को प्लीज़ नोट करके रखिएगा। अब मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपको दिखाऊंगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने बहुत देर तक, एंड उसके बाद फिर ये 400 का लेवल ब्रेकआउट किया। तो ये जो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे उस सपोर्ट को ब्रेक किया, अब दोबारा उसका ब्रेकआउट दे दिया। मतलब क्या है, ये जो रेजिस्टेंस बन गया था उसका ब्रेकआउट दे दिया। तो इसको आइडेंटिफाई करके
कुछ लोगों ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई, यहाँ तक का टारगेट था, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, फिर वो ट्रेल करते गए और अच्छा खासा प्रॉफिट इस मूव में कमाया था उन्होंने 400 के ऊपर। मैंने खुद यहाँ पे भी ट्रेड लिया था। ओके, तो ये रिवर्सल प्ले करने के लिए ना यू रिक्वायर सम एक्सपीरियंस। एक दिन में ये सब चीज़ें नहीं आती। अगर इतना आसान होता तो हर एक आदमी करोड़पति बन जाता मार्केट में, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो धीरे 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 आपको वन स्टेप एट ए टाइम, कुछ कंसेप्ट आप सीख गए हो तो उसको अपने दिमाग में रखना है, उसको लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना है कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, ठीक है। अब यही एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको चार्ट स्विच करके दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। ये रिवर्सल प्ले करना बैंक निफ्टी में जितना आसान था उतना निफ्टी में नहीं था। निफ्टी में इट वाज वेरी डिफिकल्ट। व्हाई आई टेल यू, अभी मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ आपको, एनालिसिस बाद में करेंगे लेकिन ये फंडा मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल था एक, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आ गई मार्केट। बैंक निफ्टी में क्या था, बैंक निफ्टी में ऐसे 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 कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया था और फिर कंटिन्यू चली गई, राइट। निफ्टी में ऐसा नहीं है। निफ्टी में यहाँ आ गई, एकदम से ऊपर तक चली गई, फिर यहाँ से एक रिवर्सल दिखा है। तो यहाँ पे अगर चार्ट इंटरप्रेट आप कर रहे हो तो क्या हो जाता है, ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया। तो आदमी को क्या लगेगा कि यहाँ से आ गई, यहाँ पे गई, अब ये इस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी बना रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पुट लेके ट्रैप हो गए, एक डिप लिया और उसके बाद मौका नहीं दिया, फिर निफ्टी ऊपर गई। तो दैट इज़ वाई इट वाज डिफ़िकल्ट इन निफ्टी टू प्ले दिस रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पे आप ओके चार्ट बनने के बाद तो आप समझ में आ रहा है कि दिस वाज अ लो, दिस वाज अ हायर लो, दिस वाज अ हायर लो, दिस वाज अ हायर हाई। तो हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर गई। जैसे आइडियल पैटर्न जैसे हम डायग्राम में ड्रॉ करते हैं ना, ये देखो इसी चार्ट के ऊपर कैंडल्स के ऊपर मैंने ये ड्रॉ करके दिखाया, हायर हो हायर हाई हायर लो। लेकिन ट्रेड करने के लिए क्या ईजी था, नहीं ईजी था। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग आई विल नॉट से कि हाँ यहाँ पे कितना बढ़िया पैटर्न बना, ये डिप लिया तो यहाँ पे बाइंग था, मैंने यहाँ पे बाइंग किया और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। नो, इट इज़ नॉनसेंस। क्योंकि जब ये मोमेंट हुआ है ना, तो आप यहाँ पे आने के बाद पुट के बारे में सोचते हो, कॉल के बारे में नहीं। एंड पुट के बारे में सोचना ही यहाँ पे करेक्ट है एज पर दिस पैटर्न, ओके। लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है वो समझ सकते हैं, क्योंकि रीज़न अभी बताता हूँ मैं आपको। ये फर्स्ट कैंडल का लो था, फिर उसी लेवल को टेस्ट किया था, यहाँ पे एक्चुअली इस जोन का फॉल्स ब्रेकआउट दिया, इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं हुई, उसके ऊपर गई, फिर यहाँ पे फिर से रिटेस्ट करके सस्टेन हो गई, फिर नीचे आ गई। तो यहाँ पर फिर थोड़ा कॉशियसली काम करना है कि यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो मैं कॉल का ट्रेड ले लूँगा। तो यहाँ पे पुट का ट्रेड अगर लेते हो आप तो यू हैव टू मैनेज इट वेल। एंड जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो इसका मतलब है कि अभी ये जो मार्केट है, चार्ट के क्या क्या, एक मिनट होल्ड कीजिए ज़रा, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू और समथिंग, प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट प्लीज़, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा नेटवर्क इशू था, ठीक है। तो ये दिस वाज वेरी डिफ़िकल्ट इन निफ्टी। तो लेट्स गो बैक टू बैंक निफ्टी अगेन एंड कंटिन्यू आवर डिस्कशन। बट बैंक निफ्टी में क्या था कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट किया और उसके बाद इस 400 के लेवल को ब्रेक किया था, जो पहले सपोर्ट था और रेजिस्टेंस बन गया, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर से सपोर्ट बनना चाहिए एंड उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चीज़ें आती जाएंगी, यू नीड सम एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, फाइन। आगे कैसे काम करना है, तो एक्चुअल क्लोजिंग है 43,780 की एंड डेली बेसिस पे 737 की क्लोजिंग है, ठीक है। तो कल अगर मार्केट इसी जोन में खुलती है तो ये जो लेवल है 600-630 का जो जोन है ना, यहाँ तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। अभी जिस तरीके का कैंडल आज बैंक निफ्टी ने बनाया है ना, पुट के बारे में मैं थोड़ा कम ही सोचूंगा, मैं थोड़ा कॉल के बारे में ज़्यादा सोचूंगा, क्योंकि बायर्स यहाँ पे पावरफुल है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अगर मार्केट खुद कह रही है, चार्ट खुद कह रहा है कि ऊपर जाना है ऊपर जाना है ऊपर जाना है, तो जोर ज़बरदस्ती पुट का ट्रेड नहीं लेना है। अभी तक के लिए जस्टिफाइड था, कल के लिए भी हो सकता है पुट का ट्रेड, लेकिन कहाँ हो सकता है दैट वी विल डिस्कस। बट अननेसेसरी बायस नहीं रखना है कि मैं कल पुट लूँगा या कल कॉल लूँगा। तो थोड़ा सा मेरा झुकाव जो है ना, नॉट क्लासिकली द बायस, लेकिन झुकाव जो है वो थोड़ा कॉल की तरफ है, क्योंकि पूरे इंडिकेशन जो है ना वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो ये 600-630 का जोन जहाँ तक है, यहाँ तक तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर फ्लैट खुल के डिप देती है, यहाँ पे सपोर्ट का सीन बनता है, तो आई विल गो फॉर अ कॉल।
800 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, इट इज़ अ क्रूशियल लेवल। 800 के ऊपर अगर निकल जाती है, 830 का जो जोन है इसके ऊपर अगर मार्केट टिक जाती है तो कल के कल ही 44,000 तक टारगेट्स आपको हाथों हाथ मिल जाएंगे। 4430 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती हैं तो फिर 44,130 एंड 230 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अब यहाँ से अगर इसने ये 600 630 का जो जोन है यहाँ कहीं खुल के बीच में खुल के यहाँ कंसोलिडेट करके अगर इसको ब्रेक किया ना तो यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, याद रखिएगा। ये कंटिन्यूसली अगर नीचे आती रहेगी ना मार्केट तो मैं पुट का ट्रेड लेने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं। पुट का ट्रेड में एक ही कंडीशन में लेना प्रेफर करूँगा कि इसी जोन में मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रही है, टाइम बिता रही है और बहुत देर कंसोलिडेट करने के बाद अगर फिर से ये 600 के जोन को अगर ब्रेक करती है ना तो फिर नीचे 530 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 500 530। दिस इज़ वेयर यू हैव टू बी अगेन कॉशियस। उसके नीचे फिर ये 400 तक आ सकती है और फिर 250 300 तक के टारगेट्स भी नीचे की तरफ दे सकती है। तो लेकिन ये कंफर्म कब होगा, जब यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, मतलब एक्यूमुलेशन हो जाएगा और उसके बाद अगर सेलिंग प्रेशर आता है तब ये पॉसिबल होगा। अगर खुलते के साथ ही एकदम से नीचे आ गए ना, 530 तक भी आ गए तो यहाँ से रिवर्स हो सकती है, इसके नीचे आ गई तो यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है। तो एक फ्लो में, सिंगल फ्लो में अगर नीचे आती रही मार्केट तो मैं पुट का ट्रेड अवॉइड करूँगा, बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। रीज़न मैंने आपको बताया। तो पुट का ट्रेड ऐसे अगर मूवमेंट हो जाती है तो मार्केट गिर जाए पूरी, तो मैं या तो अवॉइड करूँगा या तो थोड़ी देर के बाद अगर ऐसा कुछ पैटर्न वगैरह बनाती है और कुछ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई नीचे का ही पैटर्न बन रहा है अभी, तो उस केस में फिर मैं सोचूंगा पुट के बारे में, ठीक है। अदरवाइज बेस्ट सिनारियो कि यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करे। अगर गैप अप ओपन हो जाती है 800 के ऊपर ही अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन कॉल। थोड़ा सा पैटर्न के लिए वेट कर सकते हैं, पुल बैक के लिए, मतलब डिप के लिए, एंड उसके ऊपर बाय ऑन डिप हम कर सकते हैं। सीधा ही अगर मार्केट 44,000 के आसपास ही अगर खुलती है तो थोड़ा सा कॉशियसली काम करना है। इमीडिएटली कोई पुट का ट्रेड वगैरह मैं पर्सनली लेना प्रेफर नहीं करूँगा वहाँ पे, क्योंकि फिर एक तो इतनी अच्छी खासी रैली हो चुकी है, इसका मतलब बायर्स थोड़े कॉन्फिडेंट हैं। ऊपर से अगर गैप अप खुलती है तो हो सकता है एक आधा डिप मार्केट दे दे और वहाँ से फिर बायर्स एक्टिवेट होकर उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, हाईली पॉसिबल एटलीस्ट टुमारो। तो अगर 44-30 के आसपास भी खुलती है और वहाँ से रिजेक्शन आता है ना तो फिर मैं वेट करूँगा, हो सकता है आज का हाई टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ चली जाए। तो कल रिवर्सल प्ले करने में मेरा थोड़ा कम इंटरेस्ट रहेगा। मैं ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना कल प्रेफर करूँगा। सेटअप मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट फिर से खुलेगी परसों। गैप डाउन खुलती है कहीं 530 के आसपास ही सीधा गैप डाउन खुलती है तो वेट करना है, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अगर इसके नीचे भी गैप डाउन खुलती है तो वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन। फिर जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा, उसको अभी से प्रेडिक्ट करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो दिस विल बी द सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हमने काम करना है। निफ्टी का एक तो मैंने फंडा आपको बता दिया था। कल जिस तरीके से बैंक निफ्टी का चार्ट बना था ना वैसे आज भी निफ्टी का बना है, और जैसे निफ्टी का कल बना था वैसे बैंक निफ्टी का बना है। तो बैंक निफ्टी इज़ स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी टुडे। सॉरी। अब निफ्टी के केस में क्या है, इसी जोन में अगर खुलती है तो ये जब तक 400 के ऊपर ही है, एंड 380 to 400 का जोन पकड़ लीजिए, ये इसके ऊपर ही है, तब तक कॉल के बारे में मैं सोचूंगा। अगर ये कल का देखो, कल का हाई एंड ये आज का हाई, ये बोथ दी लेवल्स आर सेम, ठीक है। तो ये 425 का जो लेवल है ना, 425 430, तो ये 430 के लेवल का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है निफ्टी। तो कल अगर फ्लैट खुल के जैसे ही 425 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलेगा, उसका फॉलोअप आता है, मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। ऊपर के जो टारगेट्स है वो 470 500 एंड 530, ये टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। उसके ऊपर फिर 550 570 एंड 600 के लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। जितना मैक्सिमम कैप्चर हो जाएगा उतने पॉइंट मिल जाएंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ से अगर नीचे आती है तो ये 375 का लेवल याद रखिएगा, यहाँ तक मैं कुछ नहीं करूँगा। अभी यहाँ पे अगर देखोगे ना तो नीचे की तरफ अभी हर जगह पे, जैसे कुछ दिन पहले हर 50-60 पॉइंट पे ऊपर रेजिस्टेंस बने थे, तो अभी वैसे ही नीचे यहाँ पे सपोर्ट बने हुए हैं। तो कोई भी पुट का ट्रेड जो है ना वो लेने में पर्सनली मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेड करने हैं तो फिर ये 375 का जो जोन है इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो बेस्ड ऑन द पैटर्न यू कैन थिंक अबाउट टेकिंग पुट। लेकिन पर्सनली मैं पुट को अवॉइड करूंगा निफ्टी में भी, क्योंकि दोनों चार्ट जो है ना वो स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो जोर ज़बरदस्ती में कोई पुट का ट्रेड नहीं लेना चाहता।
तो नीचे अगर आती है निफ्टी तो मैं आने दूंगा इसको, जहाँ पे सपोर्ट का सिनारियो बनेगा मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, अगर नहीं मिलता है सेटअप तो मैं पुट अवॉइड करूँगा। गैप अप खुलती है 425 के ऊपर और सस्टेन हो जाती है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गो फॉर अ कॉल, टारगेट सेम रहेंगे। गैप डाउन खुलती है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कौन से लेवल के पास खुल रही है और क्या पैटर्न बना रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेस्ड ऑन द पैटर्न गैप डाउन के केस में हमें काम करना पड़ेगा कि अगर 370 के आसपास खुलेगी और यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है तो फिर एक कॉल की पोजीशन ली जा सकती है, आज के क्लोजिंग तक के लिए टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर यहाँ 350 के आसपास खुलती है तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट जोन है, यहाँ से भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो गैप डाउन के केस में ना थोड़ा सा बच के ही काम करना पड़ेगा, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दिस विल बी द वेरी ट्रिकी सिनारियो। तो आई विल वेट फॉर सम टाइम, एक आधा एक घंटा में वेट करूँगा अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट कहीं पर भी, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो जब आधा एक घंटे के बाद कुछ पैटर्न बनेगा, कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, तो अगर जस्टिफाइड सेटअप मिलता है तो आई वुड लाइक टू ट्रेड, अदरवाइज आई विल अवॉइड। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर आपको सच में लगता है कि ये क्वालिटी कंटेंट है इस चैनल के ऊपर तो प्लीज़ बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।